ईद उल फितर पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, सर्वधर्म ईद मिलन समारोह आयोजित। लटेरी ईद उल फितर के पावन अवसर पर लटेरी नगर में हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की शानदार मिसाल देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं समाज सेवियों द्वारा ईदगाह पर सर्वधर्म ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य है देश में आपसी सौहार्द, सामंजस्य और भाईचारे को मजबूत करना था। कार्यक्रम कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के संदेश मोहब्बत का पैगाम के तहत आयोजित किया गया। नमाज के बाद हजारों की संख्या में पहुंचे मुस्लिम भाइयों को कांग्रेस नेताओं और समाज सेवियों ने गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम स्थल पर खाने और चाय की भी व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सहित अनेक कांग्रेसी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में गंगा जमुना तहजीब की झलक दिखी और सभी ने मिलकर देश में प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश दिया। नसीम भाई जी, आप समाज सेवी हैं, खिदमत इमायत के है ना? खिदमत इंसानियत की। खिदमत इंसानियत के कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, खिदमत इंसानियत का मतलब ही ये होता है कि हम इंसानियत जितनी भी है दुनिया के अंदर, जितने भी इंसान है, मखलूक है अल्लाह की बनाई हुई, उन सब की खिदमत करें। मतलब सबको साथ लेकर चलें, भाईचारा बनाएं। और जिस तरीके से हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं तो हमें हिंदुस्तान के कानून के प्रति वफादार रहना है और रहते हैं, शुरू से रहते आए हैं। आज़ादी के ज़माने से हम सब हिंदू मुस्लिम सब एकता है हमारे अंदर। आज़ादी में भी हमारा बराबरी का योगदान रहा और आगे भी रहेगा। जहाँ भेदभाव की बात आती है तो भेदभाव तो सिर्फ राजनीति है, भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए और ना हम कभी करेंगे। हम लोग तो हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। क्यों गुलाब सिंह जी? सभी के लिए आप तशरीफ लाइए वहाँ पर 4 बजे। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हमारे जो है ना कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जनाब एडवोकेट यदवीर बघेल साहब यहाँ पर जुड़े हुए हैं, समाज सेवी नीरज अग्रवाल साहब यहाँ पर जुड़े हुए हैं और रायसेन के प्रभारी जनाब मनोज अग्रवाल साहब यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सुनील मीना जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे ठाकुर साहब भी हैं, गुलाब सिंह अहिरवार जी भी हैं। तो आप सब ने जो ईद मिलन समारोह रखा है, क्या कुछ कहेंगे आज के दिन वकील साहब? देखिए, हिंदुस्तान की जो तहजीब है वो प्रेम, एकता और भाईचारे और सद्भाव का प्रतीक है। हमने ये संदेश देने के लिए कि हमारे हिंदुस्तान की कामयाबी जभी है, जभी सफलता है जब सभी लोग मिलकर के प्रेम और भाईचारे से रहेंगे। तो ये प्रेम और भाईचारे और सद्भाव का त्यौहार है। इसमें हम हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि एक दूसरे के पहले से ये संस्कृति रही है कि एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। उसी कड़ी में सभी कांग्रेस परिवार यहाँ पर उपस्थित है और सभी देशवासियों की सुख समृद्धि के लिए अल्लाह ताला से ये गुजारिश करते हैं कि सभी हमारे देश को आगे ले जाएं और सभी में प्रेम और भाईचारा और एकता सद्भाव कायम करें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसा कि हमारे मनोज अग्रवाल जी रायसेन के प्रभारी हैं, आप ईद के त्यौहार पर क्या कुछ कहेंगे? आज ईद का त्यौहार बहुत ही हमारे यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर सभी हिंदू भाई, मुस्लिम भाई मिलकर ईद को मनाते हैं और हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इसी उपलक्ष्य में समस्त जिलेवासी, प्रदेशवासी एवं हमारे नगर लटेरी के समस्त वासियों को हम ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि सुनने में आया, अक्सर ये सुनने में आता है कि हम सब आपस में मिलकर एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। अब जैसे आपने कांग्रेस परिवार की तरफ से मुसलमानों की ईद में शामिल होकर मुबारकबाद दे दी है, तो इस सवाल ये उठता है, क्या मुसलमान भाई भी आपको अपने त्योहारों में जो है आकर मुबारकबाद देते हैं? हमारी लटेरी में तो यह है कि हिंदू और मुस्लिम सभी मिलके त्योहार मनाते हैं, चाहे वो हिंदुओं का हो चाहे मुस्लिमों का हो। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और मैं समझता हूँ विदिशा जिले में लटेरी जैसा माहौल कहीं भी नहीं है। बहुत बढ़िया मिलजुल के रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे। और आपके रायसेन में? और रायसेन का तो अभी अपन नहीं कह सकते कुछ भी,
ठीक है, हमारे यहाँ मीना जी जुड़े हुए हैं, मीना जी से जानना चाहेंगे। जैसा कि कहा कि हिंदू मुसलमान दोनों एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, तो क्या जैसे मुसलमानों के त्यौहार में हिंदू जाते हैं, तो क्या हिंदुओं के त्योहारों में मुसलमान बधाई देते हैं? काम बिगाड़ने वाले चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप भारत को जोड़ रहे हैं। सर, आपका जो है क्या कुछ कहेंगे ईद के दिन? ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे नेता राहुल गांधी भी कहते हैं सब एक हैं, अपन सब मिलकर रहें, सब अच्छे रहें। जहाँ हमारे बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, सर क्या नाम है आपका? शरीफ भाई, क्या कुछ कैसा लगा आपको आज यहाँ पर जो एकता का ये भाईचारा देखकर? बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा। ठीक है जनाब, जैसा कि ये जो देश के अंदर राजनीति चल रही है, बंटवारा, भेदभाव, ये इसको कहाँ तक देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, नफरत का आधार सिर्फ वोट बैंक है। समाज को बांट के, जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, बांट कर और वोटों का पोलराइजेशन करना, ये काम है नफरत फैलाने वालों का। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं और सभी देशवासियों को एक सूत्र में पिरो रहे हैं, और उसी की क्रम में आज ये हमारे कांग्रेस कमेटी की तरफ से और हमारे कांग्रेस के सदस्य यहाँ पर एकत्रित हुए हैं मोहब्बत का पैगाम देने के। मोहब्बत का पैगाम, यानी कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। बिल्कुल, सबको मिलजुल कर चाहिए, भाईचारे चाहिए। हम सब भारतीय हैं, आपस में हम राष्ट्रीयता के नाते हम सब भाई भाई हैं, और हमें उसी प्रेम से रहना चाहिए। ठीक।